नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस उम्मीद में कि कोई देख रहा होगा, इस उम्मीद में कि जो भी देख रहा होगा उसे दिख रहा होगा कि क्या हो रहा है। देखने की बात इसलिए कह रहा हूं कि इस वक्त अदालत से लेकर प्रशासन में बैठे लोग इसी सवाल से भाग रहे होंगे कि कोई उनसे ये ना कह दे कि आपने हाथरस की बेटी के अंतिम संस्कार का वीडियो देखा तो आपका क्या कहना है? क्या ऐसा होना चाहिए था? अब आप क्या कदम उठाएंगे? सारी कवायद तो यही थी कि कोई देखे नहीं। हाथरस की पीड़िता का अंतिम संस्कार पुलिस क्यों करा रही थी? क्या इस तरह से अंतिम संस्कार कराना इस मामले में इंसाफ है? क्या इस मामले में अपराधी लड़की थी? ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतनी चर्चा में आने के बाद प्रशासन ने अपने स्तर पर ऐसा करने का फैसला लिया हो। इतनी रात को अंतिम संस्कार करने के पीछे मंशा क्या रही होगी? क्या यही कि सुबह होने से पहले मामले को रफा दफा कर दिया जाए? क्या ड्रग्स गैंग का मारा था सुशांत बेचारा था? बॉलीवुड में ड्रग्स के काले खेल पर थाली वाली जुबानी रेल। थाली पर थाली तो गाली पर गाली है। क्या थाली में छेद से खुल जाएगा भेद? ड्रग्स का जाल, दीपिका मांगे माल। रैकेट में रकुल और दीपिका की बत्ती गुल। इसी एम्बुलेंस में हाथरस की पीड़िता का पार्थिव शरीर आगे बोनट पर सिर रखकर दो महिलाएं रो रही हैं। अगर मृतका का पार्थिव शरीर घर वालों को दे दिया गया होता तो उसके आंगन में ले जाया जाता, तो ये महिलाएं यहाँ बोनट पर इस तरह नहीं रो रही होती। बोनट के भीतर बैठी महिला पुलिस शासन के आदेशों के कारण प्रतिबद्ध, मगर उसकी आत्मा भी झकझोर रही होती। निलंबन और कानून की धाराओं का डर उसे ही है जो जिंदा है। मृतका को क्या पता कि उसके साथ अब कौन क्या व्यवहार कर रहा है। करतूत अपराधियों की और जीवन से लेकर घर तक छिन गया मृतका को। उसका पार्थिव शरीर वापस घर नहीं लौट सकता। मैं आपकी संवेदनाओं को बिल्कुल झकझोरना नहीं चाहता। आप उसे बिल्कुल तकलीफ ना दें, बस जरा सा सोचें कि क्या ऐसा किसी के साथ होना चाहिए था। 3 दिन 4 हीरोइन और एक सवाल, किस किसने लिया माल? दम मारो दम, सियासत में लुट गए हम। कोई गजड़ी गैंग का गजड़ी आका, हारने का हुनर हम में नहीं आता। आखिरकार रिया गिरफ्तार, साजिश फेल, रिया बैक टू जेल। रिया के लिए कल जो बज रही थी ताली, आज कंगना के लिए क्यों लोग दे रहे हैं गाली? राउत की गाली स्वीकार, लेकिन कंगना के तू पर एफआईआर। कंगना की ललकार और यापा, नारी सम्मान में कंगना मैदान में। मकान पर तो बुलडोजर चलाओगे, लेकिन जुबान कैसे रोक पाओगे? 14 सितंबर की रोज इस लड़की के साथ अपराधियों ने जो किया, क्या प्रशासन ने उससे कम बुरा किया? उसकी मां क्यों एम्बुलेंस के आगे जमीन पर बैठी रो रही है? हमारी बेटी को नहीं ला दो, यहीं से विदा करेंगे। क्या ऐसे वक्त में यह मां झूठ बोल रही हो? क्या वो झूठ मूठ का रो रही हो? आखिर उसकी बेटी के पार्थिव शरीर को उसके आंगन में क्यों नहीं जाने दिया? प्रशासन बताए क्यों नहीं उसके पार्थिव शरीर को उसके आंगन में अंतिम रीति रिवाज के लिए ले जाने दिया गया? मरने के बाद उसके पार्थिव शरीर पर अधिकार पुलिस का था या परिवार का? क्या वो अपराधी थी, आतंकवादी थी, या वो पीड़िता थी? उसकी मां, उसके भाई, पिता पर जो यह जख्म दिया गया है, उसका उनके दिलो दिमाग पर क्या असर पड़ा होगा? सोचिए। बलात्कार और हिंसा का सदमा, फिर मौत का सदमा, और फिर इस अपमान को कोई कैसे समझाए कि उसकी बेटी या बहन के पार्थिव शरीर को घर में नहीं लाने दिया? थोड़ा बहुत ईमान तो काट की मेज और कुर्सी में भी होता होगा, जिस पर अधिकारी बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं। ये जन संघर्ष, ये जन चेतना, ये जन जागरण, वो फीलिंग आ गई है वापस हम में। अब उनका सिंहासन भी हिल रहा है। क्या रिया के लिए मुहिम चलाने वालों ने भारत की आवाज को घबराकर हार मान दी? और शक की सुई घूम रही है उस ड्रग गैंग की तरफ जिसकी कड़ियां रिया और उसकी ड्रग मंडली से जुड़ती नजर आ रही है। क्या ड्रग्स का मौत मिस्ट्री से कोई कनेक्शन है? क्या बेटियां बहाना है और सिर्फ राजनीति चमकाना है? हाथरस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई। रेप पर राजनीतिक रोटियां सेकनी जरूरी होती है क्या? कोई संवेदना प्रकट करने के लिए क्या इतनी बड़ी भीड़ लेकर निकलता है? हमारे नेता ये दिखाने में लग रहे हैं कि मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से कम मैली है। न्याय की लड़ाई या सियासी चढ़ाई? हाथरस की बात होगी तो 12 का मुद्दा भी जरूर उठेगा। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, न्याय की लड़ाई या सियासी चढ़ाई। क्योंकि आज देश के अंदर बच्चियों के साथ अगर रेप हो रहा है तो दूसरी तरफ सियासी चढ़ाई की कोशिश हो रही है। कोई कहता है राजस्थान, कोई कहता है उत्तर प्रदेश, लेकिन आज दोनों को आईना देखने का दिन है। तो आज इस देश की सबसे बड़ी बहस में मैं सवाल पूछता हूं। मुझे गुस्सा है इस बात का कि इस देश के अंदर बच्चियों के साथ दरिंदगी होती है और उस पर भी सियासी ड्रामा का खेल खेला जाता है। शर्म